हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड 2019 का पेपर है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट, देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो गलत करेंगे, ठीक है ना। बच्चों को आता है फिर भी बच्चे गलत करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन 100% है कि क्वेश्चन आता ही आता है सीबीएसई में, और फिर भी बच्चे गलत करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, जब इस क्वेश्चन को रीड करो, कह रहा पॉइंट पी, कह रहा पी एक ऐसा पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट A2, 1 एंड B5 -8। तो बच्चे क्या करते हैं, इस P को पहले मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो एक पॉइंट A ले लो और इसे सीधी एक लाइन ले आओ B पे, और इस पॉइंट को B कंसीडर कर लो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि A का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो हमें गिवन है 2, 1, और जो B का कोऑर्डिनेट गिवन है हमें गिवन है कि 5, -8। ऐसा इसको बना लो। क्वेश्चन पे आगे लिखा है, कह रहा है कि हमें P ऐसा एक पॉइंट है जिसको डिवाइड कर रहा है 1 पे, तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर P, तो इस वाले रेशियो को कह रहा है किस में डिवाइड कर रहा है, m1 को 1 रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, इस रेशियो को 3 मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है जो AP की वैल्यू है, यानी कि A से लेके B तक की जो वैल्यू है वो हमें 3 दिया है। तो अगर यहाँ तक की वैल्यू 3 दिया है तो ये वाला जो रेशियो बनेगा m2, ये आपका बन जाएगा 2। अगर आप इस चीज को याद रखोगे तो आप बोर्ड में गलती नहीं करोगे, और अगर ये चीज याद नहीं याद रखोगे तो आप 100% बोर्ड में गलती करोगे। तो बोर्ड में गलती ना हो इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखो कि जब भी ऐसा दे तो हमें इसको बड़े ध्यान से देखना है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो इसको हम लोग x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, और y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। x2 की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड y2 की वैल्यू है हमारे पास -8। इसको हमने नोट डाउन कर लिया। हमें क्या निकालना है, कह रहा है p सबसे पहले x, y निकालना है इस क्वेश्चन में, और कह रहा है यहाँ पर एक करेक्ट इस लाइन पे एक लाइंस कर रहा है हमारे पास लाइन, जिस लाइन का इक्वेशन दिया है कि 2x - y + k = 0। ये बाद में सोचेंगे, बट सबसे पहला काम करेंगे ये x और y हम लोग निकालने का। तो हमें एक चीज मैं यहाँ और लिख देता हूँ कि जो फार्मूला होता है x के लिए, ये होता है m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, और जो y के लिए फार्मूला होता है ये होता है m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। आपको इसको याद रखना है, ये चीजें आपको हमेशा, ये होता ही है, तो इस चीज को अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले x और y निकाल लेते हैं। तो देखो x के लिए जब हम निकालना स्टार्ट करते हैं तो क्या गिवन है हमारे पास, m1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, एंड मल्टीप्लाइड बाई x2 की वैल्यू हमारे पास 5, ये हो गया 5, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, एंड मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 + m2, यानी कि 1 प्लस बेटा कितना 2, तो हो जाएगा 5n + 4 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 9 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 3। तो हमें x का वैल्यू मिल गई 3। अब बात करते हैं y के लिए। देखो m1 कितना है हमारे पास 1, एंड y2 कितना है हमारे पास -8 प्लस m2 कितना है 2, और y1 कितना है 1, और 1 + 2, इट मीन्स -8 + 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा हमारे पास -6 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स y = -2। ये हमें मिल गया। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास वी गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P 3, -2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P lies on the line
2x माइनस y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो अगर ये पॉइंट इस पॉइंट पे लाई करेगा तो हमें इस जो x और y की जो वैल्यू निकाली है हम यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 एंड x के प्लेस में 3 माइनस y के प्लेस में 2 है तो माइनस का 2 एंड प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 2 is 6 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। इट मीन्स k इज इक्वल टू माइनस का 8। यही हमारा आंसर है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में 100% है कि आपको मिलेगा सीबीएसई में क्लास 10th में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। आई होप यह वीडियो अच्छा लगेगा आपको। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, जिससे हर किसी का प्रॉफिट हो। थैंक यू।